तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग के नियरेस्ट नेबर का एप्लीकेशन देखेंगे विच इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग प्राइस मूवमेंट। प्राइस अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का यूज करेंगे। आप लोगों को पता है दोस्तों कि के नियरेस्ट नेबर एक मशीन लर्निंग के अंतर्गत, सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत एक क्लासिफिकेशन के लिए एल्गोरिथम ये यूज होता है, जिसमें नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस के आधार पर हम लोग किसी नए डेटा की क्लास को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा हैं और वे डेटा क्लास ए एंड क्लास बी, दो क्लास के डेटा हैं आपके पास। और कोई नया डेटा आता है आपको, आपके पास एक्स वाई जेड कुछ भी डेटा आता है, तो हम उस नए डेटा की दोनों डेटा दोनों क्लासेस के डेटा के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। और जो भी सबसे ज़्यादा पास में होगा, मतलब जिनकी भी डिस्टेंस सबसे पास में होगी, हम लोग कहेंगे कि हमारा नया वाला डेटा जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाली क्लास है उसी क्लास का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ थोड़ा एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका के नियरेस्ट नेबर फॉर क्लासिफाइंग प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पे आपका देखिए एक्स आपका फीचर दिया हुआ है और वाई आपका लेबल दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत हमारे पास लेबल डेटा होता है, यानी कि डेटा का इनपुट फीचर एंड लेबल, यानी कि डेटा का इनपुट आउटपुट दोनों पता होता है। और उस डेटा से हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करते हैं और फिर अपने उस मॉडल को नया डेटा देते हैं, ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि नए वाले डेटा की क्लास क्या होगी। अगर रिग्रेशन है तो हम लोग प्राइस का प्रेडिक्शन करते हैं, अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लास का प्रेडिक्शन करते हैं। प्राइस मूवमेंट यानी अप या डाउन, एक क्लास हो गई आपकी अप, एक क्लास हो गई डाउन। ठीक है, तो दिए गए डेटा के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि किसी स्टॉक का प्राइस अप होगा या डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे फीचर है, रिटर्न फीचर है और एक मूविंग एवरेज 10, यानी 10 डेज का यहाँ पे मूविंग एवरेज दिया गया है। आप ये यहाँ पे फीचर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे RSI इंडेक्स ले सकते हैं, आप MACD ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले सकते हैं। जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं आप उनको ले सकते हैं और उनके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आई लॉग वन कॉलम का मतलब क्या है, पहली रो करके रो को छोड़ करके और सारी रोज। यहाँ पे देखिए आई लॉग वन कॉलम का मतलब सेम हुआ, पहली रो को छोड़ करके और सारी रो। ठीक है, पहली रो को यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है, हो सकता है वहाँ पे कुछ अनडिफाइंड टाइप का डेटा, इसलिए उसको छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करूंगा। दोस्तों आपको एक बार बताते चलूं कि इस एप्लीकेशन में हम लोग HDFC बैंक का डेटा यूज कर रहे हैं, HDFC बैंक स्टॉक का डेटा यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। जब मैं लीनियर रिग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ा रहा था या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एप्लीकेशन आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने HDFC बैंक का डेटा यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। और जो हमारे पास डेटा है वो 2019 से लेकर के 2024 यानी 5 साल का डेटा हमारे पास है। और डेटा को डाउनलोड करने के लिए मैंने याहू फाइनेंस की API का यूज किया था, यूजिंग yf.download, एंड हियर वी हैव टू प्रोवाइड द टिकर नेम एंड उसके बाद स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ऐसा करने से हम लोग दिए गए पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेटा का डाउनलोड हुआ, यहाँ पे ATJ क्लोज, क्लोज, हाई, लो, ओपन, वॉल्यूम, ये सभी इसके कॉलम होते हैं। ठीक है, इसका रिटर्न, इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, 1 मतलब अप डायरेक्शन, 0 मतलब डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा। ठीक है, तो अब जो हमारा KNN एल्गोरिथम के हिसाब से करना है, KNN एल्गोरिथम के थ्रू जो हमें करना है वो हमारा ये है कि के नियरेस्ट नेबर फॉर क्लासिफाइंग प्राइस मूवमेंट को क्लासिफाई करने के लिए हमें मॉडल बनाना है। ओके, तो अब मैं इस कोड को रन करूंगा। इस कोड को करने के बाद देखते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं। यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं ये हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा है उसको मैं ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करूंगा। तो आप लोगों को दोस्तों ये बात पता होनी चाहिए कि मशीन लर्निंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अ, उसके बाद डेटा की स्केलिंग करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। बेसिकली जो भी डेटा के अंदर आउटलायर्स होते हैं या जो भी डेटा के अंदर हमारा खराब डेटा होता है उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है।
उसके बाद अपने डेटा को हम लोग ट्रेनिंग पार्ट में और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करते हैं यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको हम लोग कहाँ से लाते हैं? इसको हम लोग साइकिट लर्न से इंपोर्ट करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ठीक है, जिस भी फंक्शन की आवश्यकता होगी मशीन लर्निंग के अंदर वो उसको हम लोगों को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका हम लोग काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन एंड एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, ये हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के डेटा है, और इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज करके इसको हमें स्प्लिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई और टेस्ट साइज 0.2 लिया गया है, इसका मतलब हम टेस्टिंग के लिए 20% डेटा यूज कर रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए 80% डेटा यूज कर रहे हैं। रैंडम साइज यहाँ 42 दिया गया है, और इसको मैं कोड को रन कर देता हूँ, और जो मेरा ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो डेटा का स्प्लिट है वो यहाँ पे मेरा कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए। ये मेरा क्लासिफायर है, फ्रॉम स्केलर्न डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नेबर क्लासिफायर। मैं किसका यूज करना है? KNN का यूज करना है, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर का यूज करना है। इसलिए मैं स्केलर्न डॉट नेबर्स से के नेबर क्लासिफायर को यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैंने KNN का एक ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए KNN यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने नेबर्स इक्वल टू 5 दे दिया है, यानी कि नेबर्स इक्वल टू 5, 3 कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे knn डॉट फिट का यूज करके मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा का यूज करके अपने मॉडल को मैं ट्रेन किया था। डॉट फिट फंक्शन का यूज दोस्तों अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए होता है। तो इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ मेरा क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे मेरा मॉडल ऐसे रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि मेरा मॉडल सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेन हो गया है। ओके, अब आगे हम लोग इसका वैलिडेशन करते हैं। इसका वैलिडेशन करते हैं मतलब हम लोग जो प्रेडिक्टेड डेटा है और जो टेस्टिंग के लिए मैंने डेटा रखा हुआ है उसका मैं कंपैरिजन करूंगा इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो अब देखिए इस कोड को मैं रन किया, हमारा एक्यूरेसी आई 48.37%। 48.37%, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेटा लिया है, ठीक है, वो प्राइस मूवमेंट का 48.37% तक ही प्रेडिक्शन सही से कर पा रहा है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे 0.3 करके देख सकते हैं कि अगर मैं टेस्टिंग के लिए 30% डेटा लूँ और ट्रेनिंग के लिए 70% डेटा लूँ तब मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो मैं 0.3 लेकर के इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो इस बार मेरा 50.41% यहाँ पे एक्यूरेसी आया। मतलब कि दिए गए डेटा के आधार पर अगर हम लोग KNN एल्गोरिथम का यूज करें तो ये एल्गोरिथम हमें बिल्कुल सही सही बता देता है 50% तक कि मार्केट अप होगा या मार्केट डाउन होगा। तो इसके यहाँ पे हमारे एक्यूरेसी 50% तक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस डेटा को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 5 साल का डेटा लिया, आप 10 साल का डेटा ले सकते हैं, 20 साल का डेटा ले सकते हैं, या फिर 2 महीने का, 3 महीने का। आपको जितनी भी डेटा की आवश्यकता है, जितनी भी डेटा आपको स्ट्रेटेजी बनानी है उसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप नेबर्स इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको भी आप करके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं नियरेस्ट डेटा को 3 लेता हूँ तो मेरा क्या एक्यूरेसी आती है। तो इसको आप एक बार फिर से यहाँ पे रन कर दें, देखिए यहाँ पे 48.5% के आता है। ठीक है, अब मैं इसको कहूँ, मैं इसको 0.2 लेता हूँ, यानी कि 20% डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए लेता हूँ, सॉरी टेस्टिंग के लिए, और 80% डेटा मैं ट्रेनिंग के लिए ले लेता हूँ। फिर मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ, एक बार फिर से अपने मॉडल को ट्रेन करके देखता हूँ अब मेरी एक्यूरेसी क्या आती है उसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ 47.56% आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यूजिंग KNN यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट मूवमेंट व्हाइल इट इज, मतलब जो आपने प्रिडिक्शन किया है कि वो कितना हद तक सही हो सकता है, 50%, 60% या उससे ज्यादा कितना तक वो सही हो सकता है। यहाँ पे इंडिकेटर आप चेंज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, RSI, या फिर MACD, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको जिस भी टाइप का इंडिकेटर लगाना हो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे बताने का मतलब ये है कि हाउ वी विल यूज KNN in predicting the in classifying the price movement of our stock market। अब इसका जब इसका कंप्लीट हैंड्स ऑन यानी कि लाइव प्रोजेक्ट में इसका एप्लीकेशन किया जाएगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये था कि हाउ टू यूज के नियरेस्ट नेबर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन स्टॉक ट्रेडिंग। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसे अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें और समझें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।